नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने पीएफ और यूएएन की बिल्कुल बेसिक बातें समझी थी कि ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं और अपना बैलेंस कैसे चेक करें। अगर वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उससे एक कदम आगे जा रहे हैं। आज हम सीधे उन सवालों पर बात करेंगे जो हर नौकरी करने वाले इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। ये वो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले, पीएफ और ईपीएस असल में काम कैसे करते हैं। अगर कंपनी पीएफ जमा न करे तो क्या होता है, एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट हो तो क्या करे, नौकरी बदलने पर पीएफ कैसे ट्रांसफर होता है, और सबसे जरूरी, काम करते हुए या नौकरी छूटने पर पीएफ कब और कितना निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये गुत्थी सुलझाते हैं कि हमारी सैलरी से कटने वाला पैसा और कंपनी का योगदान आखिर जाता कहाँ-कहाँ है। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी सैलरी से जो 12% कटता है वो तो पूरा का पूरा ईपीएफ यानी हमारे प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। लेकिन जो 12% हमारी कंपनी देती है वो दो हिस्सों में बंट जाता है। उसका एक बड़ा हिस्सा 8.33% जाता है पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में, और बचा हुआ 3.67% हमारे ईपीएफ में जमा होता है। अच्छा, यहाँ दो तीन बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, कर्मचारी चाहें तो अपने 12% से ज्यादा भी कटवा सकते हैं, जिसे वीपीएफ कहते हैं, लेकिन कंपनी सिर्फ 12% ही देगी। दूसरी बात, ईपीएस को लेकर, सैलरी चाहे कितनी भी हो, पेंशन की कैलकुलेशन सिर्फ 15,000 रुपए पर ही होती है, और पेंशन पाने के लिए दो शर्तें हैं: उम्र 58 साल और कम से कम 10 साल की सर्विस। अब एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आते हैं। क्या हो अगर कंपनी सैलरी से पीएफ तो काट ले लेकिन उसे जमा ही ना करे। यहाँ कानून कर्मचारियों को बहुत मजबूती से बचाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में डर पैदा करता है। अगर कंपनी हमारी सैलरी से पैसे काट रही है पर वो हमारे पीएफ अकाउंट में पहुंच ही नहीं रहे, तो क्या होगा? कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। अगर कंपनी ने कर्मचारी का हिस्सा काटा पर जमा नहीं किया तो ये एक गंभीर अपराध है। इसके लिए कम से कम 1 साल की जेल और साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, अगर कंपनी सिर्फ अपने हिस्से का योगदान देने में भी देरी करती है या नहीं देती तो भी सजा है, कम से कम 6 महीने की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना। तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और ये लाइन तो सब कुछ कह देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए दिवालिया हो जाती है तो उसे सबसे पहले अपने कर्मचारियों का पीएफ चुकाना होगा। बैंकों के लोन से भी पहले पीएफ का पैसा सबसे ऊपर है, सबसे सुरक्षित है। तो अब सवाल ये है कि कोई खुद कैसे पता करे। बहुत आसान है, अपने यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी पासबुक चेक करते रहें। अगर किसी महीने पैसा जमा नहीं दिखता तो सबसे पहले अपनी एचआर टीम से बात करें, और अगर वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो बिना देर किए ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर दें। चलिए अब अगली आम समस्या पर आते हैं, जो नौकरी बदलने वाले लगभग हर इंसान को होती है, एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट्स का बन जाना। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी के एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जब भी कोई नौकरी बदलता है तो नई कंपनी एक नया पीएफ अकाउंट खोल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी काम यह है कि इन सभी बिखरे हुए अकाउंट्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए। मतलब सारे पुराने पीएफ का पैसा अपने मौजूदा एक्टिव पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। तो ये ट्रांसफर होता कैसे है और ये इतना जरूरी क्यों है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, पीएफ ट्रांसफर करने के 3 सीधे और बड़े फायदे हैं। पहला, सारे पैसे पर लगातार ब्याज मिलता रहेगा। दूसरा, आपकी सर्विस हिस्ट्री एक जगह जुड़ती जाएगी, जो पेंशन के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा, आपके पुराने अकाउंट्स इनएक्टिव होने से बच जाएंगे। और ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर कोई पुराना पीएफ अकाउंट है और वो 3 साल से ज्यादा इनएक्टिव पड़ा है तो उस पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है। मतलब सीधा सीधा आपकी मेहनत की कमाई का नुकसान। और अच्छी बात यह है कि अब ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया है। बस यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करें, वन मेंबर वन ईपीएफ ऑप्शन पर जाएं, अपनी डिटेल्स भरें और वेरिफिकेशन के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी को चुनें। जैसे ही वो अप्रूव करते हैं, ईपीएफओ आपका पैसा ट्रांसफर कर देता है।
अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या नौकरी करते हुए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं? इसका सीधा और साफ जवाब है, पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। नौकरी के दौरान पूरा पीएफ निकालना कानूनन मना है, लेकिन हाँ, कुछ बहुत खास और ज़रूरी वजहों के लिए एडवांस के तौर पर कुछ पैसा निकालने की इजाज़त ज़रूर है। कानून ने कुछ खास वजह बताई हैं जिनके लिए एडवांस लिया जा सकता है, जैसे कि खुद की या बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई, कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर घर या ज़मीन खरीदना। लेकिन हाँ, हर वजह के लिए अपने अलग नियम और शर्तें हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। तो फिर सवाल ये है कि अपनी पूरी जमा पूंजी, पूरा पीएफ का पैसा कब निकाला जा सकता है? आइए आखिरी सेक्शन में इसे भी समझ लेते हैं। नियम ये कहता है कि अगर किसी की नौकरी चली गई और वो बेरोजगार है, तो 1 महीना पूरा होने के बाद वो अपने पीएफ का 75% तक निकाल सकता है। और अगर 1 साल बाद भी वो बेरोजगार ही है, तो जो बचा हुआ 25% है, उसे भी निकालने की इजाज़त मिल जाती है। और हाँ, 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद तो पूरा पैसा निकाल ही सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। पीएफ हमारा एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है, पर क्या हम उसे बस पड़ा रहने दे रहे हैं या उसे एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि अपने फंड्स को चेक करने की, सही जगह पे ट्रांसफ़र करने की और उसे सुरक्षित रखने की पावर वो हम सबके अपने हाथ में है।